मोहतरम हज़रत साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये माज़रनामा सफ़ा 20 पे कुछ इस तरह की इबारत जो है ये दर्ज है जी कि किसी शख्स या फ़िरके को, इस उम्मत मुसलमा के किसी मफाद को वो खुद उसको नाअहल या उसको नाअहल करार देने का मजाज करार नहीं दिया जा सकता। ये उसका ये तलक जो है ये खुदा और आदमी के दरमियान है, और इसका फ़ैसला जो है ये क़यामत के रोज़ जो जज़ा सज़ा से के दिन है। ये बड़ी वाज़ेह और मुदल्लल सी बात है। मैं समझ जो मेरे दिमाग में कितनी बार इस तरह का अभाव पैदा हुआ, और मोहतरम लेग साहब का मैं इस ज़िम्मन में बिलखसूस तहे दिल से ममनून हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि 74 में हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब को किस मजबूरी ने, जब ये इतनी बड़ी वाज़ेह बात माज़रनामे में लिखी हुई है और उनको पेशवा है एक जमात के, वो उस जो 74 की जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली जो है, उसके असम्बली में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कौन होते हैं? एक वो जो कहें जी आप जरा अब ये तस्दीक करें, आप अहमदी हैं या गैर अहमदी हैं? मैं अर्ज करता हूँ बात, समझ गया बात। तो मैं कहता हूँ ये इस तरह की, मैं कहता हूँ फिर उनके पास जाने का यानी कोई कमजोरी लायक कोई कमजोरी थी। अब तशरीफ रखिए, बैठ जाएं, बैठ जाएं। पहली बात तो ये है कि उस जो आपने माज़रनामे की इबारत समझी है वो दुरुस्त है मगर पूरी नहीं है। नहीं मैं मेरी बात सुन, मैंने खुद लिखा था वो मैं जानता हूँ वो माज़रनामा, अगरचे और उलमा भी मुकर्रर थे मगर अमलन तकरीबन तमाम तर मैंने अपने हाथ से लिखा है। वो मसलक मैं आपके सामने रखता हूँ, आप माकूल आदमी और मुदल्लल आदमी हैं, आप समझ जाएंगे बात। मैंने ये उठाया था सवाल जमात की नुमाइंदगी में, और यही जमात का अक़ीदा है कि हर शख्स को अगरचे ये हक़ है कि दूसरे को गलत समझे, इस हक़ से कोई किसी को रोक नहीं सकता, मगर जो समझता है उसे दूसरे पर ठोंसे कि तुम भी अपने आप को गलत समझो, ये जायज़ नहीं है, ये नामाकूल बात है। मसलन एक शख्स किसी को कुत्ता कह देता है या पागल हो तो कुत्ता समझ भी सकता है, लेकिन फिर इसरार करे कि तुम भौंको, ये जायज़ नहीं। तो मैंने ये सवाल उठाया था, आप लोग हमें गैर मुस्लिम कहते हैं, कहते रहें, मगर ये कैसे हक हो गया कि हम गैर मुस्लिम बन जाएं आपके कहने से, और कलमा तौहीद का इनकार कर बैठे अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दें और गैर मुस्लिमों वाली ज़िंदगी इख्तियार करें। ये है वो दलील जो पेश करनी मकसूद थी, और मैं समझा था वाज़ेह हो गई, मगर मुझे लगता है कि पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई। मगर बाद में जो गुफ्तगू हुई उसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई थी कि हम जिस तरह आपको ये हक़ है, और मुझे याद है मैंने पीर ज़ादा साहब से तफसीली गुफ्तगू की इस बात पर। मैंने कहा आपको ये हक़ है कि नहीं शियों को, यानी अगर वो शिया हैं तो, कि वो सुन्नियों को गैर मुस्लिम या दायरा इस्लाम से बाहर समझें? अगर नहीं है तो इस्तेमाल क्यों किया गया? लेकिन उसके बावजूद कभी शियों ने गैर शिया मुसलमानों को कलमा पढ़ने के हक़ से महरूम नहीं किया, क्योंकि हम तुम्हें गैर मुस्लिम समझते हैं। नमाज पढ़ने के हक़ से महरूम नहीं किया, क्योंकि हम तुम्हें गैर मुस्लिम समझते हैं। तो ये दलील की तफसील है। अब रही ये बात कि पेश क्यों हुए, क्या कमज़ोरी थी? अगर कमज़ोरी होती तो कभी भी पेश ना होते। एक बहादुर पहलवान जिसे कामिल यकीन हो कि मुझे सारी दुनिया भी सवाल करे और जरा कदा करे, मुझे नाकाम नहीं कर सकते, वही इस पेशकश को कबूल कर सकता है। हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब ने बुज़दिली का नहीं बहादुरी का नमूना दिखाया है। आपने कहा जितने चाहो सवाल करो, और 14 दिन तक मुसलसल अपने आप को पेश किया, जो चाहो जिस किस्म के सवाल करो मैं हाजिर हूँ। और अगर उन सवालात की बिना पर उनकी नाकामी के जवाब की नाकामी के नतीजे में उन्होंने कोई फ़ैसला किया होता तो मैं अभी साबित कर देता हूँ कि ये फ़ैसला हो ही नहीं सकता था जो अब किया गया है। वजह यह है कि अगर आपको तौफीक मिले
पढ़ने की अगर वो कार्रवाई छपे, एक मौलवियों ने शाया की है कतर बेबंद के साथ, वो बिल्कुल झूठी कार्रवाई है। तो असल कागजात हैं, अगर उनका मुतालिया का मौका मिले या असम्बली के जो मेंबर हैं उनसे, वो जिंदा, उनसे पूछ लीजिए। एक दफ़ा भी ना हुकूमत के वकील ने ना मौलवियों ने ख़त्म नबूवत का मसला छेड़ा है, एक दफ़ा भी नहीं छेड़ा। उसकी वजह यह है कि उसी महज़रनामा में वो ख़त्म नबूवत के ताल्लुक में मैंने अल्लाह ताला के फजल के साथ हज़रत मौलवी अब्दुल अत्तार साहिब और दूसरे उलमा के मदद के साथ ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे यकीन था कि इसका जवाब वो दे ही नहीं सकते। नतीजा ये निकला कि एक भी सवाल ख़त्म नबूवत के अहमदी मफ़हूम के मुतल्लिक़ कुरान या हदीस के हवाले से किया ही नहीं गया। और नतीजा क्या निकाला? क्योंकि ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर है। सवाल ऐरा गैरा, यानी घुटने पे चोट पड़े और आंख फूट जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए साबित हुआ कि हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो मजबूत था, मुदल्लल था, कवी था। और आखिरी बात जो इस ज़मीन में आपको बतानी चाहता हूँ, इसके एक गवाह जिंदा भी, एक नहीं कई होंगे, मगर एक गवाह खुसूसियत से जिंदा मौजूद है। मेरा ख्याल यूसुफ खटर जिंदा है कि नहीं? फौत हो गए? अच्छा, लेकिन साहबजादा साहब तो जिंदा है ना, मुल्तान वाले हैं, फारूक अली साहब, वो भी जानते हैं और बहुत से जानते हैं, माने ना माने उनकी मर्जी है। जब ये मुनाजरा या जरा कदा अपने इख्तिताम को पहुंची है तो मेरे पास खुद मुबारकबाद देने के लिए MNAs कसरत से आए, क्योंकि मैं सबको अक्सर को जानता था, और कहा मुबारक हो। हमारा कंसेंसस ये है ओपिनियन का कि मौलवियों के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा बाकी, आप जीत गए हैं। इसकी तायद में अगर कोई गवाही आपको चाहिए तो सबसे बड़ी गवाही मुफ्ती महमूद की है। वो कहते हैं मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी क्योंकि सारे सुनने वाले इनके हक में हो गए थे। फिर हुआ क्या आखिर पे ये हुआ कि भुट्टो साहब ने इनको बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारी मजाल नहीं कि अहमदियों के हक में फैसला दो, अगर दोगे तो इन मौलवियों के चेलों के सामने मैं तुम्हें कुत्तों की तरह फेंक दूंगा और जो तुम्हारा हश्र करेंगे फिर तुम जिम्मेदार होगे। ये बात भी मुझे एक MNA ने खुद बताई है कि कल तक हम आपको कुछ और कह रहे थे, आज फैसला और हुआ है, तो हमारी माजरत है, हम में ये ताकत नहीं थी कि हुकूमत का मुकाबला कर सके, ख़ासतौर पर भुट्टो साहब की इस धमकी का। तो ये हकीकत हाल है, इसमें किसी बुज़दिली का सवाल नहीं, किसी नाकामी का कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया। अच्छा जी, अब इजाज़त है फिर, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।